तो लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स और आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा आज का टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? हमारे जितने भी सेट्स है, ठीक है, सेट्स जितने भी है वो सब सेट्स मिलाकर एक सेट में जो रखा जाता है उसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। मैं एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। स्टेट्स में क्या है, बहुत सारे डिविजन्स है ना सेट्स के, बहुत सारे स्टेट्स है। ये स्टेट्स हम मान सकते हैं कि एक एक सेट हुआ, ठीक है। सो अब इंडिया क्या हुआ, पूरा यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं हम, पूरा होल सब मिलकर, ठीक है। इंडिया हमारा होगा यूनिवर्सल सेट। सेम हम असम का एग्जांपल लेते हैं। असम में टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट्स है। उसमें से 35 हम सेट्स मान सकते हैं और असम को हम एक यूनिवर्सल सेट के तौर पर मान सकते हैं, ठीक है। हम यूनिवर्सल सेट को बेसिकली एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अब हम सीखेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है फेन डायग्राम। फेन डायग्राम में बेसिकली हम सेट्स को रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं और हम सेट्स के एक रिलेशन को जानने के लिए एलिमेंट्स को, ठीक है, तो हम फेन डायग्राम में रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक फेन डायग्राम का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम मान लीजिए एक है एलिमेंट, इस सेट है, ठीक है, सेट ए, इसमें मान लीजिए हमारा 3 है एलिमेंट है, ठीक है। और एक हमारा सेट है बी, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम फेन डायग्राम में कोई भी क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, ठीक है। हम और एक इधर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इधर बी नेम किया और इधर ले लिया हमने 4, ठीक है। और हम इधर बीच में भी ले सकते हैं कुछ भी, ठीक है। और हम ऐसे इधर भी एक ले सकते हैं सी, या हम 5 ले लिया, ठीक है। और ये जो सारे सेट्स है, मैंने जैसे पहले बोला था कि यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारे सेट्स कहाँ रहेंगे, यूनिवर्सल सेट्स के पार्ट होंगे। ये यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा रेक्टेंगल शेप में रहना चाहिए। अंदर हम कोई भी शेप डाल सकते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्क्वायर, फिर ट्राइंगल, कोई भी, सर्कल, पर यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम यूनिवर्सल सेट में भी इधर कुछ एलिमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि 7, 6, ठीक है, 8, 9। क्या हुआ, इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट में ए, बी और सी है, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में अपने भी कुछ एलिमेंट्स इधर है, ओके। अब हमें समझना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि फेन डायग्राम में हम समझते हैं, ये है हमारा सेट ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट में है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब क्या होगा इधर, कि ए को छोड़कर जितने भी, मतलब इधर स्पेस हो है, सब ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ए को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स इधर रहेंगे या कुछ भी रहेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा। और हम कॉम्प्लीमेंट को हमेशा डैश और ऐसे सी से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ऐसे लिख सकते हैं, और अदरवाइज हम ए डैश भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इधर कॉम्प्लीमेंट का। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं यू इक्वल्स टू ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और ए इक्वल्स टू मान सकते हैं हम ए और ई है, ठीक है। हमारा देयर फॉर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमारा इधर जो ए में एलिमेंट्स है, ठीक है, ये छोड़ के यूनिवर्सल सेट में हमारा क्या क्या एलिमेंट्स है हमने देखना है। यार क्या क्या है, ए और ई को छोड़ के आई ओ यू, आई ओ यू। ये हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 2.1। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें ये रोस्टर और रूलर मेथड में
दोनों को दिखाना है, ठीक है। सो पहले हम सॉल्यूशन इधर हम लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल्स, किसी भी सेट को लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, मैंने बोला था पहले भी। सो इधर मैं ए मान लेता हूँ, ए इज इक्वल सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इन रोस्टर मेथड ए इक्वल्स सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या है? सिर्फ एक है, बट 2, हमारा इवन प्राइम नंबर एक है, इसीलिए हमने सिर्फ इधर 2 लिखा है, ठीक है। अब इन रूल मेथड में लिख लेते हैं। तो रूल मेथड में हमारा क्या था? बेसिकली कॉमन प्रॉपर्टी हमें ढूंढना है, ठीक है। इसके लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं जो है मेनली एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बी नंबर है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 4 and 20, ठीक है। सो इसे हम लेट कर देते हैं, लेट बी इक्वल्स टू, एक कोई भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन, ये लिख दिया, ठीक है, ये यही लिखना है, ठीक है, सिंपल। फिर इन रोस्टर मेथड b इक्वल्स टू ऑड नंबर्स बिटवीन 4 and 20। 4 and 20 भी के बीच में क्या क्या ऑड नंबर्स है? 5, 7, 9, फिर 11, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा के लास्ट में 19 तक है, ठीक है। अगर ज़्यादा हमारे एलिमेंट्स रहेंगे तब हम ऐसे डॉट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार सीक्वेंस हमने इधर दिखा दिया, फिर डॉट ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब रूल मेथड b इक्वल्स टू, इधर हम लिख देते हैं, स्पेस कम है, x सच दैट, इस बार मैंने ये यूज़ किया, उस बार वो ऐसे डैश ऐसे दे भी सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था, x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। x क्या है? एक ऑड नंबर है, नंबर वेयर, ये इंपॉर्टेंट है, वेयर 4 ग्रेटर देन x। 4 क्या है? 4 से बड़ा x, मतलब ये हमारा x क्या है? ऑड नंबर्स है, ये हमने कॉमन प्रॉपर्टी लिया इधर से, और ये क्या है? 20 से लेसर देन है, ठीक है। सो ऐसे हम रूल मेथड में एक्सप्रेस करते हैं। 4 से ज़्यादा है लेकिन 20 से कम है ये x, मतलब x क्या है? ये ऑड नंबर्स के सीक्वेंस है, ठीक है। हमारा सी नंबर क्वेश्चन दिखने में टफ लगता है, लेकिन मैं इसे बहुत इजीली सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन, हमें पहले ये लेट करके ऐसे लिख लेना, ठीक है, पहले की जैसे लेट, इस बार हम सी ले लेते, ठीक है, कोई बात नहीं। सी सेट ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द, ये आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है, ये पूरा लाइन ऐसे लिख लेना है इधर सेट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मेथड में। फिर हमें क्या करना है? अब हमें साइड में पहले निकाल लेना है, इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं इधर, ये आप लोगों को साइड में करना है, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, इक्वल 0। इधर क्या करना है? हमें कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन क्या लेंगे हम? इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स क्यूब है, सो एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर। अब क्या बच जाएगा? एक एक्स बच जाएगा, माइनस आ गया, और ये 2 रह जाएगा, ठीक है, हो गया। फिर माइनस आ गया, इधर कॉमन क्या है? 1, -1, फिर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में? एक्स, और ये -2, माइनस माइनस प्लस हुआ, इसीलिए हमने इधर माइनस लिया, ठीक है, इसको इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया? x-2, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर -1। आप लोगों को तो फैक्टराइजेशन आता ही होगा, ठीक है। फिर
एक्स माइनस 2 और हमारा एक फॉर्मूला था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इधर क्या है हमारा, ये एक्स के ऊपर स्क्वायर है, 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी 1 के ऊपर स्क्वायर रहने से भी 1 ही होगा ना। सो हम अब इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो एक्स प्लस 1 आ गया और इधर क्या आ गया, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो जैसे कि हमें ये सॉल्व करके ये 3 सॉल्यूशंस मिल रहे थे, सो अब हम इनमें से निकाल लेते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू, ये 2 उधर चला गया तो ये प्लस का 2 बन गया, ठीक है। फिर ये था x प्लस 1, ये 1 जो था 1 उस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस 1, और ये क्या था x माइनस 1, सो ये क्या बन जाएगा उस तरफ जाके प्लस का 1 1, ठीक है। सो यही थे हमारे 3 रूट्स जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 माइनस 1 और 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रोस्टर मेथड में लिखना है, इन रोस्टर मेथड हमने सेट क्या लिया था, c इक्वल्स टू। अब रोस्टर मेथड में क्वेश्चन क्या था हमारा कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स। सो इधर पॉजिटिव क्या है, 2 और 1 है, माइनस 1 तो पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा सेट में क्या क्या आ जाएगा, 1 और 2, ये हो गए हमारे पॉजिटिव रियल रूट्स, ठीक है। अब हम लिखते हैं इन रूल मेथड c इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे ये से x सच दैट का सिंबल आ गया, x इज अ पॉजिटिव रियल रूट of the equation x cube minus 2x square minus x plus 2 equals to 0। तो यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 व्हिच आर नेचुरल नंबर्स, मतलब हमें 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। सो हम लिखते हैं इन रोस्टर मेथड सो हमारा इधर क्या होता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे कर करके डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसीलिए है, इसीलिए हम इधर डॉट यूज़ किया है, ठीक है। ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दे, ओके। सारे तो हम नहीं लिख सकते। अब इन रूल मेथड d इक्वल्स टू, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बिलोंग्स टू मतलब x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, बिलोंग, ठीक है। सच दैट क्वेश्चन में था ना नेचुरल नंबर्स के 5 के मल्टीपल्स, इसीलिए नेचुरल नंबर्स x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ओके। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन 64। इंटीजर्स मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव सब नंबर्स, ठीक है, और उसका स्क्वायर 64 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा स्क्वायर कितने तक है, 7 स्क्वायर की कितना 49, ठीक है। 8 स्क्वायर कितना जा 64, इससे कम के जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं वो हमें लिखने हैं, ठीक है। अब हम पहले जैसे लेट कर लेते हैं, ये मैं लाइन फिर से नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है। लेट ए इक्वल्स टू इन रोस्टर मेथड ए इक्वल्स टू, अब इंटीजर्स बोला है ना, इसीलिए हमें प्लस का भी 7 लिखना पड़ेगा और माइनस का भी 7 तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा -7 -6 -5, क्या क्यों हुआ आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। इसे डॉट 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 करके 0 फिर 1 2 ऐसे कर करके 7 तक हमारा हो गया। तो हमने सारे एलिमेंट्स इधर लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल मेथड में, इन रूल
method a equals to x such that x स्क्वायर, क्वेश्चन में था ना स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर 64 से कम है, मतलब x क्या है, ये सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। x इज एन इंटीजर, x क्या था, इंटीजर था। इस x का स्क्वायर 64 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी लिख दिए हैं, ठीक है। सो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले हम एक सिंबल को देखते हैं जिसका नाम है एप्सिलन, ठीक है। इसे एप्सिलन कहते हैं और इसे प्रोनाउंस किया जाता है बिलोंग्स टू, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये होता है, डेफिनेशन में मैंने लिख दिया है कि अगर एक एलिमेंट सेट का, ठीक है, जब एक सेट में एलिमेंट रहता है तब हम एप्सिलॉन सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 1 और 2 है, ठीक है, एक सेट है 1 और 2 का। अब हम बोल सकते हैं कि ये मान लिया a इक्वल्स टू, ठीक है। सो हम अब बोल सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू a, 1 सेट a में है, ठीक है। 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ये भी लिख सकते हैं, 2 भी ए में है, ठीक है। बट 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 3 है क्या सेट में, नहीं है, इसीलिए हम डज नॉट बिलोंग्स टू लिख रहे हैं इधर, ठीक है। क्लियर हो गया।